हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन 7 सॉल्व करने वाले हैं। इफ आई रीड, उसमें ये क्वेश्चन में भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज वेल एज बैलेंस शीट दोनों बनाना है, तो डबल इफेक्ट मुझे देखना पड़ेगा। और बैलेंस शीट कौन से दिन का बनाना है? 31 मार्च 2019 का मुझे बैलेंस शीट बनाने का, ठीक है। पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला, ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं रिसिप्ट से देख रहा हूं कैश इन हैंड, तो ये ना इनकम है और ये ना बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये साल के शुरुआत का है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो मैं इधर एक क्रॉस कर देता हूं। हम कौन से साल का इनकम एक्सपेंडिचर बनाने वाले हैं? 18-19 का बनाने वाले हैं। तो 18-19 का हमें 18,000 सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, तो ये इनकम में जाएगा। 19-20 का, अरे वाह, हमें नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी मिल गया है 410 रुपया। क्या ये 18-19 का इनकम है? आंसर है ना, तो फिर ये इनकम में नहीं जाएगा, ये लायबिलिटीज में जाएगा, ठीक है। डोनेशन के बारे में नीचे कुछ बताया है? नहीं सर, कुछ नहीं बताया। तो डोनेशन ये रेवेन्यू इनकम ट्रीट किया जाता है। अगर कुछ नहीं बताया है तो डोनेशन तो मिलते रहते हैं ना, ट्रस्ट है तो रेगुलर है वो बात, तो ये इनकम में जाएगा। रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये इनकम में जाएगा। इंटरेस्ट, ये भी इनकम में जाएगा। एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ बताया है क्या क्वेश्चन में? देखते हैं। ई पॉइंट में लिखा है 50% ऑफ एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी आधा इनकम में लिखेंगे और आधा लायबिलिटी में लिखेंगे, तो 50-50 करना पड़ेगा इसको, इनकम और लायबिलिटी। सैलरीज में देखो एक एडजस्टमेंट भी है, तो मैं यहां पे डॉट लगा रहा हूं, वो एक्सपेंस में जाएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में, सन्ड्री भी एक्सपेंस में, इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंस में। रेंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो रेंट भी एक्सपेंस में। तो यहां से लेके रेंट तक सब कुछ एक्सपेंस में जाने वाला है। इन्वेस्टमेंट किया हमने नया, कभी किया पता नहीं, डेट नहीं बोला है, पर इस साल किया हमने इन्वेस्टमेंट, एसेट में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड पोस्टेज, ये भी एसेट, आई एम सॉरी, ये भी ये एक्सपेंस में जाएगा, पागल लड़का, ये एक्सपेंस में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट भी इन्वेस्टमेंट है, एसेट में जाएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट में जाएगा, ठीक है। अभी क्या एडजस्टमेंट्स दिया देखते हैं। देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच। 50 मेंबर्स हैं हमारे, 500 मेंबर्स हैं और हर एक जन से 50 रुपया हम मांगते हैं हर साल का, यानी मुझे लग रहा है 25,000 रुपया तो मिलना चाहिए। इस साल का इनकम कितना है? इस साल का इनकम 25,000 है। क्या सब लोगों ने दे दिया है? नहीं सर, हम अगर रिसिप्ट देखें ना तो 18,000 ही आया है, तो आना चाहिए था 25,000, आया है 18,000, तो ये हिडन एडजस्टमेंट है। कौन सा एडजस्टमेंट? हिडन एडजस्टमेंट। और सीधा सीधा नहीं बता रहे, घुमा फिरा के बता रहे हैं कि भाई 25 मिलना चाहिए था, आपको 18 ही मिला है, मतलब 7,000 क्या है? नाई आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं बोलने का। 7,000 क्या है? रिसीवेबल है, इस साल का है और रिसीवेबल है। तो इसके दो इफेक्ट करने पड़ेंगे बेटा। एक इफेक्ट आएगा इनकम में, हम ऐड करेंगे, और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में, एसेट में लिखेंगे। बैलेंस शीट एसेट में क्यों लिखेंगे? मिलने का बाकी है, लेने का बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसके दो इफेक्ट, एक एक्सपेंस में ऐड करोगे और एक लायबिलिटी में। एसेट्स की वैल्यू दी गई है बिल्डिंग और फर्नीचर की, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। डेप्री के दो इफेक्ट होंगे, एक्सपेंस में लिखोगे और क्लोजिंग में से लेस करोगे। एंट्रेंस फी का हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज अक्रूड फॉर 6 मंथ्स। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है 15,000, उस पे इंटरेस्ट रिसीवेबल है, 6 महीने का इंटरेस्ट अभी तक मिला नहीं है, तो उसका अक्रूड का एंट्री पास करना पड़ेगा।
ओपनिंग कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ओपनिंग कैपिटल फंड दिया है, इसका मतलब मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ेगा। अगर नहीं दिया होता ना ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता, तो बहुत अच्छे, ये हम लोग लायबिलिटीज में लिखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सम हमने देख लिया, क्या कौन सा फिगर कहां जाने वाला है। अभी स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ, यहां पे आप जो फॉर्म है उसका नाम लिखोगे, पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला, पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला। व्यायामशाला को इंग्लिश में जिम्नाशियम बोलते हैं, राइट ना, ओके। तो अभी मैं पहले रिसीप्ट से स्टार्ट करता हूं। सब्सक्रिप्शन 18,000 मुझे इनकम में लिखना है, तो मैंने इनकम में लिख दिया। बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में मैं लिखूंगा 18,000। जो 410 है वो नेक्स्ट ईयर का है और एडवांस में मिला है, तो वो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना बेटा? 410, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। डोनेशन, रिसिप्ट और इंटरेस्ट, ये तीनों मैं इनकम में लिखूंगा 1 by 1। सब्सक्रिप्शन के बाद एक जगह मैं छोड़ दूंगा और मैंने लिख दिया बाय डोनेशन। बाय डोनेशन 6,000 रुपया है। उसके बाद बाय एंटरटेनमेंट रिसिप्ट, तो एंटरटेनमेंट से हमें 5,400 रुपया मिला हुआ है। और उसके बाद हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं 400। ये हो गया। अब उसके बाद है एंट्रेंस फीस, उसको टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं, तो आधा इनकम में लिखना है। तो बाय एंट्रेंस फीस 50%, 6,200 का 50% हो जाता है 3,100। फिर लायबिलिटीज में कैपिटल फंड, तो ओपनिंग कैपिटल फंड दिया बेटा क्वेश्चन में। ओपनिंग कैपिटल फंड कितना है? लास्ट लाइन में दिया है 70,000, वो मैंने लिख दिया इधर 70,000। अब मैं इधर ऐड करूंगा, ऐड एंट्रेंस फीस। जो बाकी का आधा है ना बेटा वो 50%, 3,100। तो 6,200 के 2 टुकड़े कर दिए, आधा गया इनकम में, आधा गया लायबिलिटीज में। तो अभी रिसिप्ट साइड मेरा समाप्त हो गया। अभी एक्सपेंस साइड, सैलरीज। सो मेरे सामने क्वेश्चन है, मैं उसमें से लिख रहा हूं 1 by 1। 2 सैलरीज, इनर कॉलम में मैं लिखूंगा 6,000। उसमें एक एडजस्टमेंट है ना बेटा, तो एक रो ब्लैंक छोड़ दिया। फिर उसके बाद आ गया 2 सन्ड्री एक्सपेंस 1,300। फिर उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1,200। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रेंट, रेंट है आपका 700। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो है आपका 800। यहाँ से मैं देखते जाता हूँ। ये हो गया 2480। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस मैंने नहीं लिखा है, तो वो लिख दूँ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 2,480, ये हो गया। फिर 1,300 हो गया, 1,200 हो गया, 700 हो गया, प्रिंटिंग हो गया 800। अब पोस्टेज लिख लूँ, टू पोस्टेज। कीप अ हैबिट ऑफ पुटिंग अ टिक, हाँ, जो हो गया उसको टिक करने का। पोस्टेज, पोस्टेज में बहुत खर्चा हो गया बेटा, 3,200 रुपया, ठीक है, ये भी हो गया। अब इन्वेस्टमेंट, तो बैलेंस शीट एसेट में लिखूंगा। स्टार्टिंग में बिल्डिंग फर्नीचर के लिए जगह छोड़ देता हूं और फिर मैं लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट।
तो इन्वेस्टमेंट हमने कितने का किया है 15,000, उसको इनर कॉलम में लिख लेता हूं, वो कुछ अक्रूड भी है ना। उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो मैंने बाहर लिख दिया सीधा 3,900। ठीक है, ये पेमेंट से 1 बाय 1 पिकअप कर रहे हैं बेटा। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दो बचा है, उसको भी लिख दें इधर। कैश इन हैंड 830 और कैश एट बैंक 6,000। ठीक है, तो अभी पेमेंट भी पूरा खत्म हो गया, सब कुछ लिख दिया हमने। अभी 1 बाय 1 एडजस्टमेंट लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट, पहले एडजस्टमेंट में ये कहा है 25,000 इस साल का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, है कितना 18,000 है, तो 7,000 सब्सक्रिप्शन क्या रिसीवेबल, तो ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 7,000 रुपया, बाहर मैंने लिख दिया 25, और रिसीवेबल है तो मेरा एसेट है, तो मैंने एसेट साइड पे लिख दिया सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 7,000 रुपया। तो पहला एडजस्टमेंट हो गया। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, अब ये सैलरी देना बाकी है, वो लेना बाकी था, ये देना बाकी है, तो इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, टोटल एक्सपेंस आपका हो गया 7,200, और ये लायबिलिटीज है, तो मैं लायबिलिटी साइड लिखूंगा बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। चलिए नेक्स्ट, बिल्डिंग ओपनिंग 50,000 का है, फर्नीचर 15,000 का है, तो बिल्डिंग ओपनिंग 50,000 और फर्नीचर ओपनिंग 15,000। डेप्रिसिएशन बोला गया है बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर पे 10, कोई नया एडिशन तो है नहीं, तो ओपनिंग पे ही आ जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन 5%, तो 50,000 का 5% हो जाएगा आपका 2,500, तो बाहर आ गया 47,500। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन बोला गया है 10%, 15,000 का 10% होता है 1,500, तो बाहर आ गया आपका 13,500। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट भूलने का नहीं, किधर आएगा सर, एक्सपेंस में आएगा बेटा, एक्चुअली लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मैं एक्सपेंडिचर में लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन, इसको हेडिंग लिख दूं। अब ऑन बिल्डिंग एंड ऑन फर्नीचर, बिल्डिंग में 2,500, फर्नीचर में बिल्डिंग का 2,500, फर्नीचर का 1,500, तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन हो गया 4,000। ओके, अब क्या एडजस्टमेंट बच गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एंट्रेंस फी तो पहले हो गया, अभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कितना किया हमने बेटा 15,000 का, अब एक्चुअली फिक्स्ड डिपॉजिट भी इन्वेस्टमेंट ही है, पर उन्होंने स्पेशल वर्ड यूज किया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हम सिर्फ वो 15,000 पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 15,000 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है और 6 महीने के लिए। ठीक है, मैं कैलसी यूज कर रहा हूं, आपको कैलसी यूज करने की अनुमति नहीं है बेटा, सॉरी। तो 375 इनकम है, इनकम रिसीवेबल है, तो पहले इनकम में ऐड करोगे और एसेट में शो करोगे। इस साल का इनकम है पर अभी तक मिला नहीं है, तो इंटरेस्ट में मैंने इसको ऐड किया, ऐड अक्रूड 375 रुपीज, सो टोटल मैंने बाहर लिख दिया 775, और ये एसेट है, सो अक्रूड इंटरेस्ट मैंने यहां पे लिख दिया 375, और कुछ बचता है, कैपिटल फंड हमने लिख दिया है। तो अभी टैली करने का टाइम आ गया, पहले चेक करो बेटा डेबिट या क्रेडिट कौन बड़ा है, तो 25, 6, इधर बहुत छोटे छोटे अमाउंट है, तो क्रेडिट साइड बड़ा है, तो क्रेडिट का टोटल आया मेरा 40,275,
40,275, मैं इधर लिख रहा हूँ 40,275 वर्किंग नोट में। अब डेबिट का टोटल करूँगा 7,200, 1,300, 1,200, 700, 800, 2,480, 3,200 और 4,000। 20,880 आ रहा है, उसमें से ऊपर का फिगर माइनस किया तो 19,395 आ रहा है। ये क्या है बेटा? सरप्लस है, तो इधर आ गया टू सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस एंड द अमाउंट इज 19,395। एक सर्कल कर दिया टू डिनोट कि भाई ये बैलेंसिंग फिगर है। तो अभी कैपिटल फंड में ऐड कर दो, ऐड सरप्लस 19,395 प्लस 3,100, 19,395, तो ये आ गया आपका 92,495, 410 और 1,200 ऐड कर दूं तो 94,105। ये आपका लायबिलिटी का टोटल आ रहा है। धक धक हो रहा है कि टैली होगा कि नहीं, चेक करते हैं। क्यों नहीं होगा भाई? डबल एंट्री अगर ठीक से किया है तो टैली होना ही चाहिए। $47,500, हाँ देखो गड़बड़ किया ना एक। ये 15,000 मैंने सोचा था कि मैं उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा, पर गलती से मैंने इंटरेस्ट लास्ट में लिख दिया है, तो ये 16,000 बाहर लिखना पड़ेगा, है ना। अभी गलती हो गया है, अलग लिखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। बैलेंस शीट का कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता है, ऐसे ही करना चाहिए। बट आई वांटेड टू डू इट दैट वे, तो टैली नहीं हुआ था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, पोपट हो गया। अभी टैली हो गया 94,105, ठीक है। 15,000 बाहर लिखना भूल गए थे। तो ये था हमारा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू।